हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल एसआईआर का मुद्दा हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया से लेके संसद भवन तक एसआईआर का मुद्दा चल रहा है। दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, एसआईआर और एनआरसी में क्या अंतर है? क्या एसआईआर एनआरसी का ही हिस्सा है? क्योंकि दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले एनआरसी का मुद्दा जब इस देश में उठा था तो एनआरसी को लागू करने में केंद्र सरकार को बहुत परेशानी आई थी। दोस्तों, एसआईआर लागू करने के पक्ष में बीजेपी है और इंडिया गठबंधन एसआईआर लागू करने के पक्ष में नहीं है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि एसआईआर लागू ना हो और किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईआर का मसला इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से काफी सारे सवाल किए हैं। क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर को लागू करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ सवाल हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना है। तो चुनाव आयोग ने अभी उन सवालों का जवाब नहीं दिया है। उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग अगली तारीख में देगा। दोस्तों, एसआईआर के पक्ष में बीजेपी है और इंडिया गठबंधन एसआईआर के लागू होने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर लागू हो और एसआईआर बिहार इलेक्शन में लागू हो और उसके बाद पूरे देश में लागू हो। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या एसआईआर लागू करने के बाद केंद्र सरकार को एनआरसी लागू करने में आसानी होगी? क्या एसआईआर एनआरसी का ही हिस्सा है? क्योंकि दोस्तों, अगर एसआईआर पूरे देश में लागू हो गया तो केंद्र सरकार को एनआरसी लागू करने में आसानी हो जाएगी और लाखों करोड़ों लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान एसआईआर से आम नागरिक का होगा, क्योंकि अगर उसके पास कागज नहीं निकले जो एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और उसके आगे का क्या प्रोसेस है, क्या बाद में इलेक्शन कमीशन उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेगा या नहीं, इसका अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एसआईआर से जो नुकसान होगा वो आम नागरिक का ही होगा और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें गरीब वर्ग का होगा, क्योंकि उसके पास वो कागज नहीं होंगे जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के लिए मांगे हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आम नागरिक की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी सरकार एसआईआर को पूरे देश में लागू कराना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है पूरे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आए हुए हैं और वो काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं और चुनाव में वोट भी डाल रहे हैं। एसआईआर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कागज जन्म प्रमाण पत्र है, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवाने के लिए अप्लाई करें, और अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी आ रही है तो आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एसआईआर में आपसे पासपोर्ट भी मांगा जा सकता है, तो पासपोर्ट भी नागरिकता साबित करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके बाद एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो आज ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने के लिए ये दोनों चीजें सेम होनी जरूरी है। और अगर आपने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अपने स्कूल की मार्कशीट उस पासपोर्ट में लगा सकते हो, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। दोस्तों, मेरी सभी नागरिकों से अपील यही है कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं, और अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो पासपोर्ट जरूर बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल आपको दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड और पैन कार्ड। इन दो डॉक्यूमेंट्स से ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपको बाद में अगर एसआईआर लागू होता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।